नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम होम मैनेजमेंट, कलर या रंग टॉपिक को देखेंगे कि कलर का महत्व क्या है, कलर के सिद्धांत के कौन से हैं। जैसे हम प्राक प्रणाली, मुंसिल प्रणाली के बारे में बात करते हैं और देखेंगे कौन सी प्रणाली के अनुसार रंग को कितने वर्गीकरणों में बांटा गया है, टिंट क्या है, शेड क्या है, ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं, अगर हम कलर की बात करें कि कलर है क्या, कलर का सोर्स क्या है, कहाँ से हमें रंग प्राप्त होता है। अगर रंग के हम सोर्स की बात करते हैं तो रंग का जो स्रोत है वो क्या है, प्रकाश। प्रकाश होगा तभी हमें कलर दिखाई देंगे। प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रकाश में कितने रंग उपस्थित होते हैं? प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं और जो रंग का स्रोत है वो ही प्रकाश रंग का स्रोत है। ठीक है, अगर हमें रंग है, ठीक है, अगर सारे रंग अवशोषित हुए तो वस्तु हमें काली दिखाई देगी। अगर कोई वस्तु हमें काली दिखाई दे रही तो कैसे दिखाई दे रही? क्योंकि जो प्रकाश के सारे 7 रंग हैं वो क्या हो गए हैं, अवशोषित हो चुके हैं, तभी हमें वो वस्तु काली दिखाई दे रही। अगर हमें कोई वस्तु सफ़ेद दिखाई दे रही तो इसका मतलब क्या है, जो प्रकाश के 7 रंग हैं उनका परावर्तन हो चुका है, इसलिए हमें वो वस्तु कैसे दिखाई दे रही है, सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर जब कोई वस्तु हमें एक रंग की दिखाई देती है, जैसे लाल, पीला, बैंगनी, नीला कलर का अगर हमें कोई वस्तु दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रकाश के 6 रंग अवशोषित हो गए हैं और जो 7वां रंग हमें दिखाई दे रहा है वो क्या हुआ है, परावर्तित हुआ है। ठीक है, तो रंग रंग क्या है, रंग का सोर्स क्या है, प्रकाश है। लाइट होगी तभी हमें रंग दिखाई देगा। प्रकाश में कितने रंग उपस्थित होते हैं? प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं। अगर कोई वस्तु हमें काली दिखाई दे रही तो इसका मतलब क्या है, प्रकाश के सारे रंग क्या हो चुके हैं, अवशोषित हो चुके हैं। और अगर कोई वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई दे रही तो इसका मतलब क्या है, प्रकाश के 7 रंगों का परावर्तन हुआ है। और अगर कोई वस्तु हमें एक रंग की दिखाई दे रही है, जैसे लाल रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग, इस बैंगनी रंग, नीले रंग की अगर हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही तो इसका मतलब क्या है, जो प्रकाश के 6 रंग हैं वो अवशोषित हो चुके हैं और जो 7वां रंग हमें दिखाई दे रहा है उसका क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये है कलर के बारे में बेसिक सी जानकारी कि कलर का सोर्स लाइट है, कलर में 7 कलर होते हैं। कोई वस्तु काली दिखाई दे रही, इसका मतलब कलर के प्रकाश के सारे रंग अवशोषित हो चुके हैं। और अगर कोई रंग हमें सफ़ेद दिखाई दे रही तो 7 रंग क्या हो चुके हैं, परावर्तित हो चुके हैं। जब कोई वस्तु हमें एक रंग की दिखाई दे रही, जैसे सफ़ेद, हरा, बैंगनी रंग की कोई वस्तु दिखाई दे रही, इसका मतलब क्या है, प्रकाश के जो 6 रंग हैं उनका अवशोषण हुआ है और जो कलर की हमें वस्तु दिखाई दे रही है वो कलर का क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है, तब जाके वो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे रंगों का महत्व। रंगों का महत्व क्या है हमारे जीवन में, क्यों हम रंगों का उपयोग कर रहे हैं? तो जब हमें विविधता लानी होती है, कई जगह पे वेरिएशन लाना होता है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, रंग का उपयोग करेंगे। रंग हमें विविधता, वेरिएशन लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब हमें सुंदरता प्रदान करना होता है उसके लिए भी हम कलर का उपयोग करते हैं। व्यक्तित्व को निखारने के लिए हम कलर का उपयोग करते हैं। मनोभाव पर बदलाव लाने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि कितना गाढ़ा रंग है, कि आंखों को चुभने वाला रंग है, कितना शांत रंग है, इस रंग को देख के मेरी फीलिंग बहुत अच्छी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे मनोभाव पर प्रभाव डाल रहा है वो रंग। तो जब हमें अपने मनोभाव में बदलाव लाना होता है तो तब भी हम रंग का उपयोग करते हैं। अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए हम कलर का उपयोग करते हैं। रोशनी का आभास घटाना या बढ़ाना जब हम होता है तब हम रंग का उपयोग करते हैं। जैसे किसी अंधेरे कमरे में हम रेड कलर कर देंगे, लाल रंग से उसे पेंट कर देंगे तो वो कमरा हमें कैसे दिखाएगा, रोशनी से प्रतीत दिखाई देगा, ऐसे कि इसमें रोशनी बढ़ गई है ऐसा दिखाई देगा। तो जब हमें रोशनी का आभास घटाना या बढ़ाना होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कलर्स का हमारे लिए महत्व होता है। और जब हम अपने संवेगों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, जब हमने अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रंगों का हमारा महत्व होता है। जैसे हम रेड कलर को देखते हैं तो रेड कलर प्यार का प्रतीक होता है, ब्लू कलर शांति का प्रतीक होता है, सफ़ेद कलर, ये सारी चीज़ें शांति के प्रतीक होते हैं। तो क्या जब हम अपने मनोभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं कलर के माध्यम से तो तब भी हम अपने संवेगों को दिखाने के लिए रंगों का महत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और रंगों का महत्व क्यों है? जब हम विविधता लाना चाहते हैं, सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं और व्यक्तित्व निखारने के लिए हम रंगों का उपयोग करते हैं। मनोभावों में बदलाव, अभिव्यक्ति, रोशनी का जब आभास हम किसी स्थान पे घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो रंग का उपयोग करते हैं, और अपने संवेगों को प्रदर्शित करने के लिए भी हम रंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि रंगों का सिद्धांत क्या है। अगर रंगों के सिद्धांत की बात करें तो हम दो ही सिद्धांत पढ़ते हैं, पराग प्रणाली और मुंसेल प्रणाली। इसके अनुसार ही हम पूरी रंग योजना को पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि पराग प्रणाली क्या है और मुंसेल प्रणाली क्या है, कौन से प्रणाली में प्राइमरी कलर कौन से दिए गए हैं, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर, इन सब कलर्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो हम दो प्रणालियों को पढ़ेंगे, पराग प्रणाली, मुंसेल प्रणाली। अब हम देखते हैं रंगों के परिणाम। अगर रंगों के परिणाम की बात करें, ह्यू क्या है? ह्यू किसी भी रंग का नाम है। ठीक है, अगर जैसे हम रंग का नाम न लेके लाल, पीला, नीला, हरा ऐसा रंग का नाम न लें तो ह्यू बोले। ह्यू का मतलब है कि किसी रंग का नाम, और ये किसके गर्मपन और ठंडापन को प्रदर्शित करता है। ह्यू जो रंग होता है वो अपने गर्मपन और ठंडेपन को प्रदर्शित करता है, और ह्यू क्या है? एक रंग का नाम है। मूल्य यानी कि वैल्यू क्या है? वैल्यू हल्कापन या गहरापन को प्रदर्शित करता है। जब हमें किसी रंग के हल्केपन से गहरेपन में जाना होगा तो वो क्या कहलाएगा? उसका मूल्य कहलाएगा। और क्रोमा और तीव्रता क्या है? ये क्या क्रोमा और तीव्रता यानी कि रंग के चमक और धुंधलापन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्रोमा और चमक क्या है? रंग के धुंधलापन को प्रदर्शित करता है। ह्यू रंग का नाम है। मूल्य रंग के हल्कापन और गहरापन को प्रदर्शित करता है। क्रोमा और तीव्रता क्या है? ये रंग के चमक और धुंधलापन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो पराग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। पराग प्रणाली के अनुसार अगर हम रंगों का वर्गीकरण देखें तो वो 5 प्रकार से पराग ने रंगों का वर्गीकरण किया है। 5 प्रकार कौन से हैं? पराग ने पहले रंग जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है कलर का, प्राइमरी कलर में किया, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, माध्यमिक रंग, तृतीय रंग और चतुर्थ श्रेणी के रंगों में उन्होंने रंगों का वर्गीकरण किया है। तो पराग ने 5 प्रकार से रंगों का वर्गीकरण किया, प्राथमिक, द्वितीय, माध्यमिक, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पराग के अनुसार प्राथमिक रंग कौन से हैं। पराग के अनुसार अगर हम प्राथमिक रंग की बात करें तो उन्होंने 3 प्राथमिक रंग दिए हैं, लाल, पीला और नीला। ठीक है, ये पराग के अनुसार 3 प्राथमिक रंग होते हैं जिन्हें विभिन्न अनुपात में मिलाकर अन्य सभी रंगों को प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक रंग वैसे बेसिकली हमारे पास 3 ही रंग होते हैं। जब इन 3 रंगों को हम मिलाते हैं या फिर जब 2 प्राइमरी कलर्स को मिलाएंगे तो तब हमें सेकेंडरी कलर मिलेंगे। ठीक है, तो इन रंगों को जब हम विभिन्न या निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसके बाद हमको क्या होते हैं? अन्य रंग प्राप्त होते हैं। यह तीनों रंग ऐसे होते हैं जिसे किसी अन्य प्रकार से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो लाल, पीला और नीला कलर है ये इनको हम अन्य कहीं जगह से प्राप्त कर नहीं कर सकते हैं। प्रकृति में ये तीन रंग मौजूद हैं और इन तीनों रंगों के माध्यम से ही हम अन्य रंगों को बनाते हैं। ठीक है, तो पराग के जो प्राइमरी कलर हैं वो कौन कौन से हैं? पीला है, लाल है और नीला है। ठीक है, और ये कैसे कलर है? ये अपने आप में पूर्ण कलर है। इन कलर को हम कहीं और जगह से प्राप्त नहीं कर सकते, प्रकृति से प्राप्त करेंगे और इन्हीं के माध्यम से हम अन्य कलर्स को बनाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पराग के सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं। द्वितीयक रंग पराग के अनुसार नारंगी, हरा, बैंगनी द्वितीयक रंग होते हैं। ठीक है, पराग ने किसको? नारंगी कलर को, बैंगनी कलर को और हरा कलर को क्या कहा है? द्वितीय रंग का है। इन्होंने कहा जब हम लाल और पीला रंग मिलाते हैं तो हमें नारंगी रंग प्राप्त होता है। ठीक है, लाल और पीला रंग को जब हम मिलाएंगे तो हमको कौन सा कलर होगा? नारंगी रंग प्राप्त होगा। और जब हम पीला तथा नीला प्राथमिक रंग को मिलाकर हरा रंग तैयार करते हैं और इसी प्रकार जब हम लाल और नीला रंग मिलाकर बैंगनी रंग को प्राप्त करते हैं तो ये पराग के कौन से हैं? द्वितीय रंग कलर है। अब हम द्वितीय रंग को अच्छे से समझ लेते हैं। पराग ने क्या कहा था कि प्राथमिक रंग उनके येलो है, रेड है और ब्लू है। और जब उन्होंने कहा था कि हम 2 प्राथमिक रंग को मिलाते हैं तो उसके बाद हमको एक माध्यमिक रंग मिलता है। ठीक है, एक द्वितीयक रंग मिलता है यानी कि सेकेंडरी कलर मिलता है। तो जब हम येलो और रेड को मिलाएंगे तो हमें ऑरेंज सेकेंडरी कलर मिलेगा।
ठीक है। इसी तरीके से जब हम ब्लू प्राथमिक रंग और रेड प्राइमरी कलर को मिलाएंगे तो सेकेंडरी कलर हमको कौन सा मिलेगा, पर्पल मिलेगा। इसी तरीके से जब हम ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो सेकेंडरी कलर हमको कौन सा मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। ठीक है। तो प्राग ने कहा है कि येलो, रेड और ब्लू कौन से कलर हैं, प्राइमरी कलर है। ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन सेकेंडरी कलर है। ठीक है। जब दो प्राइमरी को मिलाएंगे तो एक सेकेंडरी कलर हमको प्राप्त होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि जो प्राग की माध्यमिक रंग योजना है, माध्यमिक रंग योजना हम कैसे प्राप्त करेंगे। माध्यमिक रंग को एक प्राथमिक रंग तथा उसके पास वाले द्वितीय रंग को मिलाकर एक मध्यम रंग बन जाता है। ठीक है। माध्यमिक रंग कैसे प्राप्त करेंगे, एक प्राथमिक रंग मिलाएंगे और एक द्वितीय रंग मिलाएंगे, उन दोनों को मिलाने से जो रंग बनेगा वो कौन सा रंग बनेगा, माध्यमिक रंग बनेगा। जैसे लाल हमने प्राथमिक रंग मिला दिया और नीला हम और माध्यमिक रंग हमने कौन सा मिलाया, द्वितीय रंग हमने कौन सा मिलाया, नारंगी मिलाया, तो उसके बाद से हमें जो रंग मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, लाल और नीला मिलेगा। जैसे एक प्राथमिक रंग को हम मिलाएंगे, उसके बाद एक द्वितीय रंग मिलाएंगे तो हमें कौन सा रंग मिलेगा, माध्यमिक रंग मिलेगा। जैसे नीला क्या है, नीला प्राथमिक रंग है और हम क्या मिलाएंगे उसमें, द्वितीय रंग बैगनी रंग मिलाएंगे, तो जो माध्यमिक रंग हमको प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, नीला बैगनी होगा। वैसे लाल क्या है, प्राथमिक रंग है, बैगनी क्या है, द्वितीय रंग है। जब हम लाल और बैगनी को मिलाएंगे तो माध्यमिक रंग लाल और बैगनी बनेगा। ठीक है। और उसी तरीके से पीला प्राथमिक रंग है, नारंगी द्वितीय रंग है, तो जब हम पीला और नारंगी मिलाएंगे तो माध्यमिक रंग हमको नीला नारंगी प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये प्राग के अनुसार माध्यमिक रंग है। अब हम देखेंगे कि प्राग के अनुसार तृतीय श्रेणी के रंग कौन से होते हैं। तृतीय श्रेणी के रंग, जब हम दो द्वितीय रंगों को मिलाने से तृतीय श्रेणी के रंग बनते हैं। ठीक है। दो द्वितीय रंगों को मिलाएंगे तो हमें जो रंग मिलेगा वो कौन सा रंग मिलेगा, तृतीय श्रेणी का रंग मिलेगा। जैसे हरा कौन सा रंग है, ये द्वितीय श्रेणी का रंग है। नारंगी कौन सा है, ये द्वितीय श्रेणी का रंग है। तो हमको इसके पास से कौन सा रंग मिलेगा, तृतीय श्रेणी का नीला रंग प्राप्त होगा। ठीक है। तृतीय श्रेणी का रंग जो प्राग के अनुसार है, जब हम दो द्वितीय श्रेणी के रंगों को मिलाएंगे तो तीसरी श्रेणी का रंग हमें मिल जाएगा। जैसे हमने हरा और नारंगी रंग मिलाया, हरा और नारंगी क्या है, द्वितीय रंग है। जब हम इन द्वितीय रंगों को मिलाएंगे तो तृतीय श्रेणी का हमको पीला रंग प्राप्त होगा। ठीक है। और उसी तरीके से जब हम बैगनी और हरे को मिलाएंगे, बैगनी और हरा क्या है, द्वितीय रंग है, इन द्वितीय रंगों को हम मिलाएंगे तो तृतीय श्रेणी का हमको कौन सा रंग मिलेगा, नीला रंग मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से जब हम नारंगी और बैगनी को मिलाएंगे, नारंगी और बैगनी क्या है, द्वितीय रंग है, इन द्वितीय रंगों को जब हम मिलाएंगे तो हमको कौन सा रंग प्राप्त होगा, तृतीय श्रेणी का लाल रंग प्राप्त होगा। तो ये प्राग की कौन सी है, तृतीय श्रेणी की रंग योजना है। ठीक है। अब हम प्राग के देखते हैं चतुर्थ श्रेणी की जो रंग योजना है वो कैसे बनते हैं, ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं। अगर चतुर्थ श्रेणी की रंग योजना की बात करें प्राग के अनुसार, तो प्राग ने क्या है, तृतीय श्रेणी के दो रंगों को मिलाकर चतुर्थ श्रेणी के रंग बनते हैं। प्राग ने क्या कहा, तृतीय श्रेणी के जब दो रंगों को हम मिलाएंगे तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा, चतुर्थ श्रेणी का रंग प्राप्त होगा। तृतीय श्रेणी का जब हम पीला और नीला मिलाएंगे, ठीक है, तृतीय श्रेणी में जो रंग हमें मिले थे पीला और नीला, उनको मिलाएंगे तो चतुर्थ श्रेणी का हमको हरा रंग प्राप्त होगा। ठीक है। चतुर्थ श्रेणी के रंग की योजना हम कैसे बनाते हैं, जब तृतीय श्रेणी के जब हम दो रंगों को मिलाते हैं तो चतुर्थ श्रेणी का हमें रंग प्राप्त होगा। फिर तृतीय श्रेणी का जब हम लाल और पीला रंग मिलाएंगे तो चतुर्थ श्रेणी का हमको नारंगी रंग प्राप्त होगा। और तृतीय श्रेणी का जब हम लाल और नीला रंग मिलाएंगे तो चतुर्थ श्रेणी का हमको बैगनी रंग प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये है प्राग की चतुर्थ श्रेणी की रंग योजना। तो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने कैसे देखा। प्राथमिक रंग क्या थे प्राग के, प्राथमिक रंग प्राग के थे लाल, पीला और नीला। ये प्राग के क्या है, प्राथमिक रंग है। इन्होंने कहा कि ये रंग हमें अन्य कहीं से प्राप्त नहीं होंगे, प्रकृति से ही होंगे और इन्हीं के माध्यम से हम अन्य रंग को मिलाएंगे। फिर जो प्राग के द्वितीय रंग थे, द्वितीय रंग प्राग के कौन से थे, द्वितीय रंग प्राग के थे ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन। इन्होंने कहा कि जब हम दो प्राथमिक को मिलाएंगे तो हमें एक सेकेंडरी कलर प्राप्त यानी कि द्वितीय कलर प्राप्त होगा। जैसे येलो और रेड को मिलाएंगे तो ऑरेंज सेकेंडरी कलर हमको प्राप्त होगा। ठीक है। फिर तृतीय रंग की बात की
प्राग ने तृतीय रंग को माध्यमिक रंग की रंग योजना की बात की प्राग ने, तो माध्यमिक रंग योजना क्या है? प्राग ने कहा कि जब हम एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीय रंग को मिलाएंगे तो हमें माध्यमिक रंग प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जब हम क्या मिलाएंगे, माध्यमिक रंग प्राप्त करना है तो क्या मिलाएंगे? एक प्राथमिक रंग हम येलो मिलाएंगे, एक प्राथमिक रंग, और एक द्वितीयक रंग मिलाएंगे ऑरेंज। तो इसके बाद जो कलर हमको मिलेगा वो क्या कहलाएगा? माध्यमिक रंग कहलाएगा। फिर तृतीय श्रेणी के रंग प्राग के कैसे प्राप्त हो रहे थे? जब हम दो द्वितीय रंगों को मिलाते हैं। द्वितीय रंग यानी कि कौन से हैं? द्वितीयक रंग है ऑरेंज, ऑरेंज द्वितीयक रंग है, और पर्पल और द्वितीय रंग है। तो जब हम इन दो रंगों को मिलाएंगे तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? तृतीय श्रेणी का रंग प्राप्त होगा। फिर चतुर्थ श्रेणी की हम बात करें, जब हम तृतीय श्रेणी के दो रंगों को मिलाएंगे। तृतीय श्रेणी के दो रंग कौन कौन से हैं? जैसे कि हम तृतीय श्रेणी का पीला रंग और तृतीय श्रेणी का नीला रंग मिलाएंगे तो जो रंग हमको उसके बाद मिलेगा वो कौन सा रंग कहलाएगा? चतुर्थ श्रेणी की रंग योजना कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमने देख ली प्राग प्रणाली क्या है। अब हम देखेंगे प्राग के रंग योजना। प्राग ने जो रंग योजना दी है वो किस प्रकार से दी है, इसको देखेंगे। तो प्राग की रंग योजना की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्राग की रंग योजना दो प्रकार से है। एक है अनुरूप रंग योजना जिसे हम सिमिलर कलर स्कीम बोलते हैं, और दूसरी है विपरीत रंग योजना, कंट्रास्ट कलर स्कीम। ठीक है, प्राग ने जो अपनी रंग योजना है वो दो रूपों में बांटी है, एक अनुरूप और एक विपरीत। अनुरूप सिमिलर कलर स्कीम और विपरीत कंट्रास्ट कलर स्कीम। अगर जब हम अनुरूप रंग योजना की बात करते हैं तो ये एक रंगी योजना जिसे हम मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम बोलते हैं। द्वितीय रंग योजना एनालॉगस कलर स्कीम, और इधर विपरीत रंग योजना में पूरक रंग योजना कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, और दोहरी पूरक रंग योजना डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, और तृतीय रंग योजना ट्राइड कलर स्कीम। ठीक है, ट्राइड कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। तो प्राग ने जो अपने रंग योजना है उसको दो भागों में बांटा है, अनुरूप विपरीत। अनुरूप में अगर हम बात करें तो इसमें मोनोक्रोमेटिक और एनालॉगस आते हैं, और विपरीत की अगर बात करें तो इसमें सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री और ट्राइड कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। अगर हम मोनोलोगस यानी कि एक रंगी योजना की बात करें तो एक रंगी योजना क्या है? एक रंग के हल्के से गहरा या गहरे से हल्का होना मोनोलोगस मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कहलाता है। ठीक है, जैसे हम ब्लू का यहाँ पे शेड देख रहे हैं, गाढ़े से हल्का होना और हल्के से गहरा होना, यही क्या है? मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम है। ठीक है, एक रंगी योजना ये किसके अंतर्गत आएगा? अनुरूप रंग योजना के अंतर्गत आएगा, सिमिलर कलर स्कीम के अंतर्गत प्राग के अनुसार आएगा। एक रंग का गहरे से हल्का और हल्के से गहरा मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के अंतर्गत आता है। फिर ये है एक रंगी योजना। ठीक है, हम ब्लू के ही शेड देख रहे हैं, ब्लू से जब हल्का जा रहे हैं और हल्के से जब गहरे की तरफ आ रहे हैं तो ये मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यानी कि एक रंगी योजना के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखेंगे प्राग के समीपवर्ती योजना यानी कि एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम क्या है? समीपवर्ती योजना। रंग चक्र में स्थित दो निकटस्थ रंग यानी कि एक रंग के ही अलग शेड होना मोनोलोगस कलर स्कीम कहलाएगी। जैसे यहाँ पे येलो कलर है, येलो कलर के ही दो शेड आना ग्रीन और ऑरेंज, ये क्या आएगा? एनालॉगस कलर स्कीम यानी कि एक ही कलर के कितने उसके सामने कितने अलग कलर आ रहे हैं वो मोनोलोगस कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे येलो कलर है, येलो का ऑरेंज और ग्रीन बन रहा है तो यही इसके अलग शेड है, यही एनालॉगस कलर स्कीम यानी कि समीपवर्ती रंग योजना के अंतर्गत आएंगे। फिर हम देखेंगे पूरक रंग योजना, सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। पूर्वक रंग योजना क्या है? जब प्रत्यक्ष पूर्वक रंग योजना रंग चक्र में एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। ठीक है, पूर्वक रंग योजना क्या है? जब ये रंग योजना में एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये एक दूसरे के विपरीत में है, ऐसे ही जब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ के इसका विपरीत ये होगा। तो एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक कलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। एक दूसरे के पूर्वक रंग जो होते हैं उन्हें सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री में देखा जाता है। फिर हम देखेंगे पूर्वक रंग योजना, ये हमें दिखाई दे रहा है एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया जा रहा है एक दूसरे के विपरीत में किस तरीके से कलर है, ये पूर्वक रंग योजना के अंतर्गत आएंगे।
फिर हम देखेंगे डबल कॉम्प्लीमेंट्री, दोहरी पूर्वक रंग योजना। दोहरी पूर्वक रंग योजना क्या है? दोहरी पूर्वक रंग योजना की अगर हम बात करें, जब दो रंग हैं और दोनों के विपरीत रंग को हम ले रहे हैं, ठीक है, दो रंग जैसे ऑरेंज और ये कौन सा कलर है? येलो कलर है। इन दोनों के विपरीत रंग को जब हम लें तो ये रंग क्या कहलाएंगे? दोहरी पूर्वक रंग योजना, डबल कॉम्प्लीमेंट्री। दोहरी पूर्वक योजना कोई भी दो रंगों को लेकर दोनों के विपरीत रंगों द्वारा रंग योजना डबल कॉम्प्लीमेंट्री रंग योजना कहलाएगी। डबल कॉम्प्लीमेंट्री रंग योजना क्या है? दो मुख्य रंग लिए हैं, उन दोनों के विपरीत में जो रंग है उन रंगों को लिया गया है, फिर इन चारों से हम जो रंग योजना बना रहे हैं वो डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अंतर्गत आएगा। फिर अगला क्या है? ये है दोहरी पूर्वक रंग योजना। दो मुख्य कलर होंगे, फिर इनके विपरीत में जो मुख्य कलर है, इनके विपरीत में जो कलर है, इन चारों कलरों से मिलकर जो हम योजना बनाएंगे वो दोहरी पूर्वक रंग योजना कहलाएगा। फिर अब हम बात करेंगे खंडित पूर्वक रंग योजना, यानी कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। खंडित पूर्वक रंग योजना क्या है? किसी एक रंग के साथ उसके ठीक विपरीत पड़ने वाले रंग को ना लेकर केवल उसके दोनों ओर के रंगों को लिया जाता है। अब खंडित कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्या है? इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने मुख्य रंग ये लिया और इसके सीधे सामने वाले रंग को ना लेकर हम इसके अगल बगल वाले रंगों को लेते हैं, ये क्या कहलाता है? खंडित पूर्वक रंग योजना, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहलाता है। ठीक है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में क्या होगा? हम एक मुख्य रंग को लेंगे, एक रंग जैसे हमने येलो लिया तो इसके सामने वाले रंग को हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे और इसके बगल वाले रंग, दो बगल वाले रंगों को लेंगे, तो यही खंडित पूर्वक रंग योजना के अंतर्गत आ जाता है। फिर खंडित पूर्वक रंग योजना यहाँ पे हमें सही से दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। एक रंग लेंगे, उसके सामने वाले रंग को ना लेकर उसके बगल वाले रंगों को लिया जाएगा, यही खंडित पूर्वक रंग योजना है। अब इसके बाद हम देखेंगे त्रिकोणीय रंग योजना, त्रिकोणीय ट्राइड कलर स्कीम। इसमें क्या है? इसमें तीन रंगों को मिलाकर रंग योजना की जाती है, जो रंग चक्र में एक दूसरे के समान दूरी पर रहते हुए त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो त्रिकोणीय रंग योजना क्या है? जब कोई रंग त्रिकोण का शेप बनाते हैं, त्रिकोण बनाते हैं रंग चक्र में, ठीक है, रंग चक्र में जब वो त्रिकोण बना रहे हैं, उन रंगों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? ट्राइड कलर स्कीम, यानी कि तृतीय रंग कहलाएंगे। जैसे लाल और ब्लू और येलो मिलकर क्या एक त्रिकोण बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइड कलर स्कीम कहलाएगा। ठीक है, ये ट्राइड कलर स्कीम के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? ये भी ट्राइड कलर स्कीम के अंतर्गत आएगा। मुख्य रंग हमने ग्रीन लिया, फिर उसके बाद से ये रंग और इस रंग से हमने बनाया, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइड कलर स्कीम कहलाएगा। ठीक है, जो रंग चक्र में त्रिकोण बना रहे हैं वही ट्राइड कलर स्कीम है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया? ये हमने देख लिया प्राक के रंग योजना, जो उन्होंने दो भागों में बांटे थे, अनुरूप रंग योजना, विपरीत रंग योजना। अनुरूप रंग योजना में उन्होंने मोनोक्रोमेटिक रंग की बात की थी। मोनोक्रोमेटिक रंग यानी कि गहरे से हल्का और हल्के से गहरे की, जब एक ही कलर की हम बात करेंगे तो मोनोक्रोमेटिक में आएगा। फिर समीपवर्ती रंग योजना, समीपवर्ती योजना में एक रंग के अलग अलग टाइप से जब हम लेंगे वो समीपवर्ती के अंतर्गत आएंगे। फिर पूर्वक रंग योजना, जब हम एक मुख्य रंग लेंगे और उसके विपरीत वाले रंग को लेंगे तो वो मुख्य रंग योजना के अंतर्गत आएगा, पूर्वक रंग योजना के अंतर्गत आएगा। फिर दोहरी पूर्वक रंग योजना, दोहरी रंग पूर्वक योजना, दो मुख्य रंग लेंगे और दो मुख्य रंगों के विपरीत रंग को जब हम लेंगे, उनसे जब हम जो रंग योजना बनाएंगे वो दोहरी पूर्वक रंग योजना कहलाएगी। फिर उसके पास है खंडित पूर्वक रंग योजना। इसमें क्या होगा? एक हम मुख्य कलर लेंगे और मुख्य कलर के सीधे विपरीत रंग को ना लेके वो विपरीत रंग के अगल बगल के जब हम रंगों को लेंगे वो खंडित पूर्वक रंग योजना के अंतर्गत आएंगे। और त्रिकोणीय रंग योजना क्या है? जब रंग चक्र में कोई रंग त्रिकोण बना रहे हैं और उन त्रिकोण वाले रंगों को हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? त्रिकोणीय रंग योजना कहलाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे मुंसेल रंग प्रणाली। मुंसेल ने इतना कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया है, मुंसेल ने सीधे सीधे हमने रंग प्रणाली दी है। अगर मुंसेल रंग प्रणाली की हम बात करें तो मुंसेल क्या कहते हैं? रंग तथा उनके आपसी संबंधों को समझने में मुंसेल का रंग चक्र अत्यंत सहायक होता है। मुंसेल के अनुसार 5 प्रमुख रंग दिए गए हैं। जैसे प्राग ने 3 प्राथमिक रंग दिए थे ना, प्राग ने 3 प्राथमिक रंग कौन से दिए थे? लाल, पीला, नीला। प्राग ने
3 प्राथमिक रंग दिए थे, लेकिन मुनसेन ने 3 प्राथमिक रंग नहीं दी। मुनसेन ने कितने दे दिए? 5 प्राथमिक रंग दे दिए। मुनसेन ने क्या कहा? लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी जितने रंग हैं ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं और ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, प्राग ने 3 प्राथमिक रंग दिए थे, लाल, पीला, नीला, लेकिन मुनसेल क्या कह रहे हैं कि जो प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी सब प्राथमिक रंग है बोल रहे हैं। और फिर प्राग के द्वितीय रंग क्या होंगे? प्राथमिक रंगों के मेल से द्वितीय रंग बनते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं प्राथमिक रंगों के मेल से ही द्वितीय रंग बनेंगे, लेकिन प्राग के मुनसेल के अनुसार जो रंग है प्राथमिक वो कितने होंगे? 5 होंगे। अब मुनसेल कैसे कह रहे हैं हम द्वितीय रंगों को कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे प्राग के उसमें हम 2 प्राइमरी को मिला रहे थे तो हमें सेकेंडरी कलर मिल जा रहा था, लेकिन मुनसेल के प्राइमरी कलर कितने हैं? 5 है। तो 5 रंगों को द्वितीय रंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम पीला और हरा रंग मिलाएंगे तो हमको पीला हरा रंग प्राप्त होगा, हरा और नीला रंग मिलाएंगे तो सेकेंडरी हरा नीला प्राप्त होगा, प्राथमिक नीला और बैंगनी रंग मिलाएंगे तो सेकेंडरी नीला बैंगनी रंग प्राप्त होगा, प्राथमिक हम बैंगनी और लाल रंग मिलाएंगे तो लाल बैंगनी रंग हमको प्राप्त होगा। इसी तरीके से जब हम प्राथमिक रंगों को मिलाएंगे तो उसी के बाद हमको द्वितीय रंग प्राप्त हो जाएंगे। इसमें हमको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, हम प्राग प्रणाली में इस चीज़ में समझ के जो हमारे ध्यान रखने वाली चीज़ है वो क्या है? प्राग के अनुसार 5 प्राथमिक रंग हैं। कौन कौन से हैं? लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी। ठीक है, अब प्राग ने कहा कि तृतीय रंग जो क्या है, तृतीय रंग प्राग के कैसे बनते हैं? जब हम एक प्राथमिक एवं एक मध्यवर्ती रंग को मिलाते हैं तो तृतीय रंग बनाते हैं। इन रंगों के माध्यम में भी एक ही रंग के अनेक टिंट एवं शेड होते हैं। जैसे प्राग क्या कह रहे हैं? जब हम एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीय रंग लेंगे तो तृतीय रंग बन जाएगा, लेकिन इन रंगों का भी टिंट और शेड होता है। हम टिंट और शेड के बारे में भी बात करेंगे। तो प्राग क्या कह रहे हैं? जैसे हम एक लाल और एक पीला रंग मिलाएंगे, प्राथमिक एक लाल और पीला रंग मिलाएंगे, फिर उसके बाद एक प्राथमिक लाल रंग मिलाएंगे, द्वितीयक हम पीला और लाल रंग मिलाएंगे तो तृतीय रंग जो हमको प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? प्राथमिक पीला लाल रंग प्राप्त होगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम एक प्राथमिक रंग लाल मिलाएंगे और द्वितीय रंग लाल बैंगनी मिलाएंगे तो उसके बाद हमें जो रंग प्राप्त होगा वो लाल बैंगनी लाल होगा। ठीक है, तो ये प्राग के तृतीय रंग हैं। अब प्राग ने टिंट और शेड की बात की थी। टिंट क्या होता है? टिंट जैसे पिक्चर में हमें क्लियर हो रहा है, टिंट क्या होता है? रंगों का मूल्य जो सफ़ेद रंग के मिलाने से अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाता है उसे टिंट कहते हैं। ठीक है, टिंट क्या है? जब हम किसी एक रंग में सफ़ेद रंग मिलाते जाएंगे तो वो अपने वास्तविक रंग को खो के कोई नया रंग बन जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? टिंट कहलाएगा। जैसे टिंट में क्या करते हैं? हम सफ़ेद रंग को मिलाते हैं। ठीक है, सफ़ेद रंग को हम इसमें मिलाएंगे। जैसे हमारा ये लाल रंग क्या है? प्राथमिक रंग है। इसमें जब हम सफ़ेद को मिलाते गए तो हमें कौन सा कलर प्राप्त हो गया? ऑफ वाइट कलर प्राप्त हो गया है, हल्का सफ़ेद रंग प्राप्त हो रहा है। लाल रंग में जब सफ़ेद को मिलाते जा रहे तो हमें इतने शेड प्राप्त हो रहे हैं, अंत में हमें क्या? एक हल्का सफ़ेद ऑफ वाइट कलर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टिंट क्या है? जब किसी एक रंग में हम सफ़ेद कलर मिलाते जाएंगे तो उसके बाद हमें जो रंग प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? टिंट कहलाएगा। फिर मुनसेन ने शेड की बात की थी। मुनसेन ने क्या कहा था? रंगों का वह मूल्य जो काला रंग को मिलाने से अपने वास्तविक रंग से गहरा हो जाता है उसे हम शेड कहते हैं। जैसे हमने लाल कलर में सफ़ेद कलर मिलाया तो उसके बाद हमको एक कलर प्राप्त हो गया था ऑफ वाइट, काफ़ी कलरों के बाद ना, जब हम मिलाते जा रहे थे उसके बाद हमको ऑफ वाइट कलर प्राप्त हुआ था तो वो क्या कहलाता है? टिंट। अब यहीं पे वो क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी एक प्राथमिक रंग में काला रंग मिलाते हैं और मिलाने के बाद वो अपने वास्तविक रंग से काफ़ी गहरा हो जाता है तो उसे हम शेड कह देते हैं। जैसे यहाँ पे ये रेड कलर है, अब रेड कलर में हम ब्लैक कलर मिलाते जा रहे हैं, हमको इतने शेड प्राप्त हो रहे हैं और लास्ट में हमें कैसा रंग प्राप्त हुआ? गहरा मेहरून रंग प्राप्त हुआ। ठीक है, गहरा मेहरून रंग प्राप्त हुआ क्योंकि हमने इसमें ब्लैक कलर मिलाया था, तो ये क्या कहलाएगा? शेड कहलाएगा। तो ये क्या थे? मुनसेल के अनुसार रंगों की योजना थी। मुनसेल ने क्या कहा था? मुनसेल प्रणाली में जो है इन्होंने प्राथमिक रंग 5 दिए थे, लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी। इन्होंने कहा था जब हम प्राथमिक मिलाएंगे तब हमें द्वितीय रंग प्राप्त होंगे। फिर इन्होंने तृतीय बात की कि इन्होंने कहा एक प्राथमिक एक मध्यवर्ती रंग मिलाएंगे तो हमें तृतीय रंग प्राप्त होंगे और तृतीय रंग में भी अनेक शेड और टिंड होंगे।
फिर हमने इनकी टिंड की बात की थी। टिंड क्या है, जब किसी रंग में हम सफ़ेद रंग मिला रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लाल रंग देखा है, लाल रंग में हम जब से क्या कर रहे हैं, सफ़ेद रंग मिलाते जा रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, एक अलग कलर ऑफ वाइट कलर मिल जा रहा है, तो वो ये क्या कहलाएगा, लाल रंग का टिंट कहलाएगा। और वैसे ही यहाँ पे हम जब किसी रंग में काला कलर मिलाते जाएंगे, ब्लैक कलर मिलाते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे रेड कलर में ब्लैक कलर मिलाया तो हमें गहरा मेहरून रंग प्राप्त हो गया है, तो यही इस रंग का शेड कहलाएगा। ठीक है, तो ये आज हमने पूरी रंग योजना पढ़ ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप समझ पाए हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।